जय गुरुदेव। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। परिवर्तन होगा दुनिया का, संदेश सुनाने आए हैं। परिवर्तन होगा दुनिया का, संदेश सुनाने आए हैं। तुम जागो राम की तरह उठो, लो धनुष बाण निज हाथों में। तुम जागो राम की तरह उठो, लो धनुष बाण निज हाथों में। ऋषि विश्वामित्र बन संतों का, संदेश सुनाने आए हैं। ऋषि विश्वामित्र बन संतों का, संदेश सुनाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। अर्जुन की तरह तुम जग जाओ, और मोह निशा को भंग करो। अर्जुन की तरह तुम जग जाओ, और मोह निशा को भंग करो। भगवान कृष्ण बन गीता का, उपदेश सुनाने आए हैं। भगवान कृष्ण बन गीता का, उपदेश सुनाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। उठ गया जहाँ से धर्म कर्म, और मानवता भी चली गई। उठ गया जहाँ से धर्म कर्म, और मानवता भी चली गई। बन बुद्ध स्वयं मानवता का, अब पाठ पढ़ाने आए हैं। बन बुद्ध स्वयं मानवता का, अब पाठ पढ़ाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। जीवों के अधूरे सपनों को पूरा तुमसे करवाना है। जीवों के अधूरे सपनों को पूरा तुमसे करवाना है। तुम निमित्त मात्र को जग जाओ, यश तुम्हें दिलाने आए हैं।
मात्र को जग जाओ, यश तुम्हें दिलाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। परिवर्तन होगा दुनिया का, संदेश सुनाने आए हैं। परिवर्तन होगा दुनिया का, संदेश सुनाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत जिनको पूरे संत कहा गया है, पूरे गुरु कहा गया है, जिनको मुर्शिद कामिल स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया है, सभी लोगों ने इन्हीं 5 नामों को बताया है जो आज मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपको मैं अभी बताऊंगा 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। जैसे आपका नाम है तो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है। आपका नाम है, आपका रूप है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है आपकी आवाज़ है। ऐसे ही इस वक्त पर 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे या लिख कर नए आदमी को दे दोगे या रिकॉर्ड करके सुना दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये अगर नाराज़ हो गए तो कोई नुकसान हो तो नुकसान का कोई भी काम मत करना। देखो प्रेम, जिसको आदेश होता है उसके मुंह से एक बार सुनना जरूरी होता है और वही फलदायी होता है। नहीं तो कोई भी किसी को बता दे तो उससे उसका कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। एक महात्मा जी थे, महात्मा, तो वो पहाड़ के ऊपर रहते थे। कुटिया बना के एकांत में साधना करते थे, शरीर को मन को साधते थे। तो एक औरत थी, गांव में नीचे रहती थी, दूध रोज लेकर के जाती महात्मा जी के लिए। सेवा भाव पहले के समय में बहुत ज़्यादा था लोगों। आओ बैठो पियो पानी, ये भारत देश की संस्कृति रही है। कोई दरवाजे पर अगर पहुंच जाए रात को तो लोग कहते थे देखो बगैर बुलाए मेहमान आ गए। मेहमान नहीं, भगवान आ गए। अतिथि देवो भव लोग कहते थे पहले के समय में। और अब पहुंच जाए तो फटा पैंट पहनने वाली जो बहुएं हैं, चड्ढी बनियान पहनने वाली जो ये बहुएं आ गई हैं घर में, वो तो कहती हैं टेंशन आ गया, टेंशन आ गया, टेंशन आ गया है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि सेवा भाव बहुत था, और कोई चीज़ अगर मिलती है तो सेवा के द्वारा ही मिलती है। सेवा करके आदमी देखो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। देखो हनुमान जी सेवक थे, किसके सेवक थे? राम भगवान के सेवक। सेवक कौन कहलाता है?
जो आदेश का पालन करता है, हर हुक्म गुरु का फौरन ही तामील हो। सेवक को सुख नहीं होता, कहते सेवक सुख ने मान भिखारी, अब ऐसे धन ने सुख बद बेचा जाए। तो उनके सेवक थे किसके, आप ये समझो राम भगवान जिनको कहा गया, हर हुक्म पालन करते थे। देखो जहाँ राम है तहाँ हनुमान है, और राम के मूर्ति के सामने प्रसाद फूल भले न चढ़ाए, लेकिन पत्थर के ऊपर अगर तेल और सिंदूर लगा करके रास्ते में कहीं रख दो हनुमान के नाम पर, तो वहाँ भी फूल पत्ती प्रसाद चढ़ने लगता है। राम ते अधिक राम कर दासा, सेवा जो करते थे, दास थे उनके। दास का काम क्या होता है, सेवा करना। दासी प्रथा पहले चलती थी, दास रखे जाते थे, नौकर रखे जाते थे, लोग खरीद करके रखते थे। एक समाज ही दास दासियों का चलता था, बना हुआ था। तो सेवा भाव जो है लोगों में बहुत था। तो और लेकर जाती थी दूध, तो पहाड़ों पर नदियाँ भी होती, और नदी में बाढ़ आती है। कब आती है, गर्मी के महीने में। पहाड़ों पर जब बर्फ़ गिरती है तो जम जाती है, और जब गर्मी पड़ती है, धूप तेज होता है, तो पिघल करके पानी बन जाता है, और वही पानी नदियों में आ जाता है। तो पानी बढ़ने लगा। तो औरत बोली, महाराज जी अब हमारी सेवा नहीं हो पाएगी, अब मैं दूध कैसे ला पाऊँगी, पानी बढ़ रहा है। तो देखा महाराज जी ने उसके चेहरे को, बड़ी उदास थी, दुखी थी। तो कहा तू लाना चाहती है दूध? हाँ महाराज जी, लेकिन कैसे ला पाऊँगी? बोले तू ला पाएगी, तो इसको मैं एक शब्द बता देता हूँ, और तू मुँह से बोलती हुई चली आना, चली जाया कर, तो इसको रास्ता मिल जाएगा। अब वो पानी के ऊपर से ही चली आवे, पता ही न चला उसको पानी के ऊपर जा रहे हैं कि ज़मीन पर जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। वहीं एक साधु रहता था, दाढ़ी बाल वाला, गजेड़ी भंगेड़ी, आजकल साधु बन जाते हैं। कहते हैं कि ये बूटी है। किसकी बूटी है? शंकर जी की। शंकर जी कभी ये गांजा भांग खाए पिए? कुछ नहीं, वो तो ऐसे नशे का सेवन करते थे कि भांग बखोरी सोरापान, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो तो नाम की कमाई करते रहते, उसका नशा जो कभी उतरता ही नहीं है। लेकिन ये गंजेड़ी लोग गांजा की चिलम भरने के बाद बम 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 बोल करके शिव जी को बदनाम कर दिए। तो रहता था गंजेड़ी वहीं, तो उसने देखा कि औरत चली आ रही है पानी के ऊपर से। गया नज़दीक में देखा तो कहा वास्तव में चली आ रही। जब बाहर निकली पूछा उससे कि तू कैसे आती है, तो उसने बताया कि गुरुजी ने बताया है कि इसको बोलते हुए चली जाना, चली आना। तो मैं चली जाती हूँ, चली आती हूँ। तो तू क्या बोलती है? तो बता दिया उसने, निर्मल हृदय, अंदर में कपट नहीं था। निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। हो भगवान ने कहा कि मुझे कपट छल छिद्र नहीं पसंद है, निर्मलता पसंद है। निर्मल हृदय जिसका हो उसके अंतर में मैं वास करता हूँ, वहाँ निर्मल हृदय पर रहता हूँ, वहाँ मैं अपना आसन जमाता हूँ। कहा तन मन से साँचा रहे और सदगुरु पकड़े बाँ, काल कभी रोके नहीं देव राह बताए। काल के देश में आप रहते हो, उसके नियम का पालन करना पड़ता है आपको। उसी का शरीर है, जब चाहे खाली करा ले, लेकिन वो भी फिर नहीं रोकता है, राह बता देता है। अगर तन मन सच्चा है और सदगुरु का हाथ पकड़ लिए हो, उनकी जो नाम की डोर है उसको पकड़ लिए हो, तो कोई रोक नहीं सकता है। क्या पर कृपा गुरु की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो निर्मल हृदय था, उसका बता दिया कि यह नाम मैं बोलती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं भी बोलूँगा, मैं भी अब आने जाने लग जाऊँगा।
लेकिन उसके मन में शंका हो गई कि कहीं धोखा ना हो जाए। तो चेला से कहा, जब बुला लाओ नीचे से आदमी और कह देना एक रस्सा लेते आएंगे सब लोग। गुरु जी किसको बुलाऊँ? अरे वो जो गांजा लाता है उसको बुलाओ, जो भांग लाता है उसको बुला के ले आओ, जो बटता है पीसता है उसको बुला ले आओ, सबको बुला ले आओ जितने आते हैं हमारे यहाँ शाम को। अब वो बुला के ले आया। चेलों से लोगों से कहा कि बांधो कमर में हमारे रस्सा, हम पानी के ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन डूबने लगूँ तो खींच लेना, निकाल लेना, नहीं ख़त्म हो जाऊँ कहीं डूब जाऊँ। अब वो बांधा रस्सा और लगे खींचने। अरे बोले अभी क्यों खींच रहा है, जब डूबने लगेंगे तब खींचना। लेकिन जैसे ही पानी में पैर रखे तैसे ही नीचे चले जाने लग गए। अरे बोला खींच 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 खींच, नहीं तो गया 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 तेरा गुरु। अब कौन तुझको बादाम पिलाएगा घटाएगा, कौन क्या करेगा, खींच जल्दी। जब पानी सूख गया तब वही साधु सोचा चलें गुरु जी से पूछें कि ऐसा क्यों आपने किया, वही नाम मैं बोला वही वो बोली, तो मुझे क्यों नहीं फायदा हुआ। तो जब गया और पूछा तो महाराज परमारथ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कबों ने फल बकै नदी न संचयनीय। महात्मा तो परमार्थ के लिए ही आते हैं, तो आप दो आँखों से कैसे देखते हो? आपकी दृष्टि तो एक होनी चाहिए। आपने जो नाम बताया वही नाम मैं बोला, मैं डूबने लग गया और वो बोली तो उसको नहीं, वो नहीं डूबी। तब उन्होंने याद दिलाया, कहा नाम रहा संत नाधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। वो तो उनके अधीन होता है, जिसको देते हैं उसी को फायदा करता है, जिसको बताते हैं। और नहीं तो कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए। और आदि नाम जो गुप्त जब वेला समझे कोई, जिसको वो देते हैं जो नाम बताते हैं उससे फायदा होता है। नाम उनके अधीन हुआ करता है, जो पात्र रहता है उसको देते हैं, उसके अन्य समझो कि उसको फायदा होता है, सबको नहीं होता है। तो आप देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, किसी को इन नामों को मत बताना और आप लिख कर भी मत देना और रिकॉर्ड करके भी किसी को मत सुनाना। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात आपको बताऊंगा कि अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा। ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, भजन कहते हैं कान से सुनने को। तो आपको सुनना और देखना बताऊंगा। और जब आप मन को रोक करके देखोगे, उस तरह से सुनने की कोशिश करोगे, तो ऊपरी लोगों की आवाज़ें आपको सुनाई पड़ेंगी। ऊपरी लोगों का दृश्य स्वर्ग वैकुंठ का आपको दिखाई पड़ेगा और देखोगे तब खुश हो जाओगे। और जब खुश हो जाओगे, दूसरों को बता दोगे, तब हो जाएगा बंद। तो जैसे खुशी में नाचोगे, कूदोगे, जैसे खुशी में अपने को रोक नहीं पाओगे, दूसरों को बता दोगे, ऐसे जब बंद होगा तब रोओगे। अब देखो ये भाषा थोड़ी कड़क हो गई, लेकिन समझा के आपको बताता हूँ कि मीरा को उनके गुरु ने जब दिया नाम, यही नाम जो आज आपको बताया जाएगा, तब उन्होंने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। यह नाम नहीं है, यह रत्न है। इससे दुनिया के सारे रत्न फीके हैं और सारे दुनिया के रत्न इच्छा करने पर आ सकते हैं। यह वो रत्न मुझे मिला, गुरु ने मुझे दीना, अजब जड़ी, ये वो जड़ी है। पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। यह अनमोल वस्तु उन्होंने दे दिया, कृपा करके मुझे अपना लिया। और जब नाम की कमाई करती थी, नाम का जाप करती थी और उसकी आँख अंदर की खुलती थी, ऊपरी लोकों में जब जाती थी और दृश्य सीनरी को जब देखती थी, अनहोनी चीज़ को जब देखती थी, तब पग घुंघरू बांध मेरा नाची दे, नाचने लगती थी। बिल्कुल एकदम से पागल जैसी हो जाती थी मस्ती में।
और जब बंद हो जाता था तब क्या कहती थी, रात दिना मोहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, अन्न पानी कुछ नहीं भाता है, नींद नहीं आती है, गली गली में शोर मचाती थी, रात रात को घूमती थी। कोई सदगुरु वैद्य मिल जाए जो हमारी इस तकलीफ़ को दूर कर दे, दर्द को दूर कर दे, प्रभु का दर्शन करा दे, पति परमेश्वर का दर्शन करा दे, ऐसा रोती थी। इसलिए इस चीज़ को याद कर लो, कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो बताना किसी को भी नहीं है। अब आपको देता हूँ नामदान, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको न घर छोड़ना रहेगा, न जमीन जायदाद छोड़ना रहेगा, न बाल बच्चों को छोड़ना रहेगा। जहाँ पर आप रहते हो वहीं पर रहना, जहाँ जो काम करते हो मेहनत ईमानदारी का काम वही करना। बच्चों की परवरिश के लिए, शरीर की परवरिश के लिए जो भी आप नौकरी, व्यापार, खेती का काम, मजदूरी करते हो, मेहनत ईमानदारी से वही करना। जहाँ पर आप जिसके साथ में रहते हो, शाकाहारी भोजन उसी के साथ रहकर खाना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ भी आप करते हो वहीं पर करना। हम तो न किसी का घर छुड़ा रहे, न ज़मीन जायदाद छुड़ा रहे, न नौकरी व्यापार छुड़ा रहे, न किसी का जाति पाति छुड़ा रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। हमारे यहाँ तो हरि का भजे सो हरि का हो, और जात पात पूछे नहीं कोई। यहाँ तो जात पात कोई पूछते नहीं है। यहाँ तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जुग पानी। जो ये देख लेता है कि सबके अंदर वो राम रम रहे हैं, वो प्रभु जो अने समझो कि सब देवन के देव कहे गए, जिनको जितने भी लोग आए सब अने समझो कि माने और पूजे और समझे, जो जानकार थे वो सबके अंदर रम रहे हैं। तो जो उनको समझ जाता है, उनको देख लेता है कि जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है, वो काला गोरा ये नहीं देखता है। वो समझो कि ये झारखंड के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये पंजाब के हैं, ये यह भाषा बोलते हैं, आशा भाषा जात पात भाई भतीजा बात से बहुत दूर हो जाते हैं। तो यही उपदेश करता भी हूँ कि इसमें अगर फंसोगे भाई भतीजा बात में, जात पात में, कौम बात में, झारखंड बात में और यूपी बात में और बिहार बात में और पंजाब बात में, उड़ीसा बात में, इसमें अगर फंसोगे, भाषा के चक्कर में फंसोगे तो समय आपका ये बेकार चला जाएगा और उसी में उलझ जाओ। उसी में जैसे मकड़ी अपना घर बनाती है उससे नहीं निकल पाती है, ऐसे आपका दायरा सीमित हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाओगे और उसी में जीवन खत्म हो जाएगा। ये दिन रात रूपी चूहे उम्र को काट करके ख़त्म कर दे और फिर ऐसे खाली हाथ चले जाओगे सब कुछ छोड़ करके। इसलिए आप इसमें मत फंसना। लेकिन अभी मैं कह दूँ आपको कि आप अपना जाति छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, जिसको मानते हो। तो अभी जब कुछ नहीं समझो कि छुड़वाता हूँ तो भी लोग विरोधी लोग विरोध करते हैं, झूठी झूठी खबरें फैला देते हैं। तो जब ये बोलने लग जाऊँगा तब तो आपका मन और ख़राब कर देंगे लोग। इसलिए हम तो कहते हैं भाई कुछ नहीं छोड़ो, लेकिन 22 घंटा में से 2 घंटा समय अपने आत्मा के लिए ज़रूर आप निकालो, ये ज़रूर कहता हूँ। और देखो जैसा शुरू में मैंने बताया कि यह मानव मंदिर है, इसको गंदा मत करना, नहीं तो ये पूजा उपासना साधना जो भी आप करोगे कबूल नहीं होगी। अब गंदा ये कैसे होती है, जैसे बाहर से कोई गंदगी लग जाए, मिट्टी धूल लग जाए, कालिख लग जाए, शरीर गंदा हो जाता है, ऐसे अंतरात्मा गंदी होती है, खाने पीने से गंदी होती है। जो मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस जो जानवरों के लिए बनाया गया उसको खाओगे तो अंतरात्मा गंदी होगी। इसलिए किसी भी पशु पक्षी का मांस आप मत खाना। और अगर खाओगे तो अभी आपने रोग क्या देखा है, ये खून जब बेमेल होता है तो तरह तरह की बीमारियां आ जाती। ये कोरोना ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी आगे देखिएगा बीमारियों की दवा खोजने पर नहीं मिलेगी। मैं आज के 4-5 साल पहले ही इस बात को कहा करता था कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी
कि जब तक दवा खोजेंगे तब तक बहुत से लोगों का राम नाम सत्य हो जाएगा। अब आप ये समझो कि ये तो एक तरह से टेलर है। अभी ये जो तकलीफ़ें और बीमारियां, टेलर किसको कहते हैं सब लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग सिनेमा देखने जाते हैं उनको मालूम है टेलर क्या कहते, टेलर क्या होता है। जब आधी पिक्चर दिखा लेते हैं, पानी पेशाब की छुट्टी होती है जिसको इंटरवल कहते हैं, तो उसमें आने वाली पिक्चर का कुछ हिस्सा दिखाते हैं कि जिसको देख करके जब पिक्चर बदले तो तुरंत हमारे ग्राहक आ जाएं, तो उसको क्या कहते हैं, टेलर। तो ये तो कुदरत का टेलर है। पिक्चर तो अभी आगे चालू होगी, तो बचना भी है बचाना भी है। खुद भी शाकाहारी रहना है और लोगों को भी शाकाहारी बनाना है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो परमार्थी काम कर सकता है। परमार्थ के कारण ही ये सब लोग की जो है, समझ लो कि हमको ये शरीर मिला है, तो थोड़ा परमार्थ का भी काम करना, शाकाहारी का प्रचार भी करना। आप देखो प्रेमियों, हड़काने और डांट फटकार लगाने से काम नहीं बनेगा। हाथ जोड़ करके मना लो, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। शाकाहारी अगर हो जाएंगे, शराब से मुक्त हो जाएंगे, तो वो ब्रह्म में विचरण के लायक बन पाएंगे, और नहीं तो नहीं बन सकते। ब्रह्म में विचरण का, ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है, ब्रह्म में विचरण करने वाला, आत्मा ब्रह्म में घूमने वाली बन जाए, वो ब्रह्मचारी होता है। और ये ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है, एक नारी ब्रह्मचारी और एक आहारी सदा व्रतधारी। यह नहीं है कि बाल बच्चों को छोड़ दो और संतान ही न पैदा करो, सृष्टि कहाँ से चलेगी। लेकिन दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह से समझो, और संतान उत्पत्ति का काम अपनी ही पत्नी से करो, तो ब्रह्मचारी कहलाओगे। एक रोटी भूख रख करके खाओगे, बीमारियों से बचे रहोगे, 2 बार बर्दाश्त कर लोगे, लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे, टेंशन से बचे रहोगे, परेशानी से बचे रहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा लोगों को समझाओ भी। आप तो जितने लोग यहाँ पर आए हो, अब मत खाना, मांस मत खाना, न बुद्धि खराब हो जाती है, खून बेमेल हो जाता है, बीमारी आती है और बुद्धि खराब होता है। शराब पी लेने से, तेज नशे जैसी चीज़ों का सेवन कर लेने से कहीं माँ बहन बहू बेटी की पहचान रहती है। अपनी औरत के बजाय बुआ का हाथ पकड़ लेता है, चाची का हाथ पकड़ लेता है शराबी नशेड़ी, मार काट कर डालता है, दूसरे की हत्या कर देता है, अपने ही शराब की बोतल से अपना सिर फोड़ करके और मर जाता है, होश में नहीं रहता है, तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे नशे का सेवन मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, है तो आप अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो, आपको पूरी छूट है। मार कर लूट कर छीन करके नहीं, सुख भोगने की कोशिश करना। हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी खा लो, थारा भर के चावल खा लो, हजम कर सको तो छूट है आपके लिए। लेकिन ये गंदी चीज़ों को मत खाना, तो मनुष्य का भोजन नहीं है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।